I myself as Priyanshi, I became a very depressed person, to be very honest. तो इस दौड़ में हमने एक बहुत अच्छा शो बनाया है मेरे हिसाब से तो। और फाइनली एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गई है। शी बीइंग अ वेरी सिंसियर एक्टर, बहुत सिंसियर है अपने काम को लेके। एंड आई ऑल्सो से दैट आई विल गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम हर। आई माइट बी वांट टू स्टील हर फ्यू टेक्निक्स। एक्टिंग करते करते मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है वृंदा से। यार पहले तो जब स्क्रिप्ट पहले मिली थी मुझे लगा था कि बहुत जल्दी हम फ्लोर पे चले जाएंगे, क्योंकि सीन जो मैंने शूट किया था बहुत अच्छा था। बट फिर चीज़ें थोड़ी सी रिवर्क होने लगी और हमारी थोड़ी बेचैनी भी बढ़ती गई धीरे धीरे। बट फाइनली आफ्टर रिवर्किंग एंड शूटिंग एंड रीशूटिंग थिंग्स एंड ट्राइंग टू मेक थिंग्स परफेक्ट टू अचीव समथिंग यूनिक, तो इस दौड़ में हमने एक बहुत अच्छा शो बनाया है मेरे हिसाब से तो। और फाइनली एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गई है ना। जी, करेक्ट। जब पहली बार हमें ब्रीफिंग मिली थी, मुझे ब्रीफिंग मिली थी और हमने पहला वर्कशॉप किया था, तो जिस हिसाब से मैं कैरेक्टर के ग्राफ को ले रही थी, I myself as Priyanshi, I became a very depressed person, to be very honest. I was like कि एक इंसान जिसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, वो परेशान कैसे नहीं हो सकता। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया इस बात पे, काफ़ी एक जर्नी बनाई वृंदा की। जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, तब ऐसा क्या हुआ जिसने उसे सिखाया है खुश रहने के लिए। मेरी लाइफ में मेरे माँ नहीं है, मेरे पापा नहीं हैं, बा है, नंदू है, जिससे मेरी लाइफ पूरी होती है। तो उन लोगों को अपनी आँखों के सामने देखना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा सिंसियर है और मैं कहूँगी वो इमेच्योर होने के साथ-साथ मैच्योर भी इतना ज़्यादा है कि आजकल के लोग इतने मैच्योर नहीं हो सकते। हम लोग बहुत इम्पल्सिव हैं, हम लोग बहुत जल्दी जवाब देते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं भगवान से, बहुत जल्दी खुद को कोसने लगते हैं, लेकिन वृंदा कभी ऐसा नहीं करती। तो ये एक्टिंग करते करते मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है वृंदा से, एंड आई एम वेरी थैंकफुल चैनल को और प्रोडक्शन हाउस को कि दैट दे हैव कंसिडर्ड मी टू प्ले वृंदा, एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. The one point that I have to pick, it would definitely be performances that are more real, more natural. I think the way we have shot the scenes have been directed in a different way, which is a bit different from TV. So yeah, I think वो मेरे लिए एक USP है for ट्रू, the show. करेक्ट. मेरे पिछले शोज़ में, प्रोजेक्ट्स में मुझे ये नर्वसनेस रहती थी कि मुझे टीवी पर अच्छा दिखना है, मुझे रोते हुए अच्छा दिखना है, मुझे हंसते हुए सुंदर दिखना है। तो अब जब मैं ये शो कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो जितना हम लोग रियल कर रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ आ रहा है और हमारी मेहनत रंग ला रही है। और मैं ये कहूँगी कि इस शो में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्योर एक फैक्टर दिया है फेथ का, हाँ. डिवोशन का। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के लोगों को ये शो इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि हमें फेथ रखनी चाहिए खुद पर भी, और अगर आप किसी से प्यार करते हो उस पर भी और भगवान पर भी। तो फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से दैट इट इज़ द मेन फैक्टर ऑफ द शो फॉर मी, बिकॉज वृंदा, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा चीज़, मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ, लेकिन मेन बात ये है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है किसी एक रियल इंसान के लिए कि वो जिससे प्यार करता है वो उससे दूर जा रहा है और दूसरा इंसान उसकी लाइफ में आ चुका है जिससे, जो अनजान, जिसे वो जानता भी नहीं है, लेकिन फेथ है, उसने फेथ रखी हुई है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, आगे जाके चल के इन द एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू सेटल, सब अच्छा होगा। For me it's she being a very sincere actor, बहुत sincere है अपने काम को लेके। and she's also very natural at it. Her performance is polished
एंड it's at a very mature level, जो इस एज में शायद नहीं होता. I've not seen a lot of actors with this level of caliber, and honestly I feel that, honestly. And I also say that I will get to learn something from her. I might be want to steal her few techniques. But yeah, she's very talented. I would say that off screen, the bond which made us get closer to each other is कि as an actor we are really appreciative for each other. हमें जब कोई इंसान कोई एक्टर काम करता है तो उसे सीखने का मौका मिलता है. मुझे संजय से सीखने का मौका मिलता है और वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, जो कि होना चाहिए. वी शुड क्रिएट अ वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑन द सेट्स सो दैट वी स्प्रेड पॉजिटिविटी. और Right. हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है. कभी भी ऐसे कुछ नेगेटिव नहीं हुआ अभी तक, एंड आई होप कभी भी होगा भी नहीं. तो दैट्स व्हाट आई लाइक द मोस्ट इन अ ब्रांड. हमारे प्यारे चहीते फैंस, फाइनली आपका वेट खत्म हुआ. 15 जून से शाम को 7 बजे क्या आने वाला है? तू हीरे दिल में आने तू वाला है हीरे दिल में, जी टीवी पर CTV पर और Z5 पर और भी. Z5 पर. लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट. जो लोग काम करते हैं, जो लोग घर लेट आते हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जो आपके घर पे ऑलरेडी है Please. उनको आप प्लीज़ 7 बजे टीवी पे, टेलीविजन पे देखिए, क्योंकि इट वुड रियली मीन अ Yeah. लॉट फॉर अस पर्सनली. दैट्स द बेयर मिनिमम आई कुड आस्क फ्रॉम यू गाइस, कि आप टेलीविजन पे ज़रूर देखिए ये शो, क्योंकि हमें पता चलेगा कि आप सच में देख रहे हैं. Yes, please do watch it and give all your love, and we love you. थैंक यू सो मच.